एक देश एक कानून पर बीजेपी को अब विपक्षी दलों से भी समर्थन मिलने लगा है, लेकिन शर्तों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के तरीके से असहमत हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी एक देश एक कानून पर स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। यानी विपक्षी एकता जिस विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी के सामने खड़ी थी, उसके लिए यूसीसी अब गले की फांस बनता जा रहा है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू और मुसलमानों के लिए एक जैसे कानून, बेटे और बेटियों के लिए एक जैसे कानून, पति और पत्नी के लिए एक जैसे कानून, शादी और निकाह के लिए एक जैसे कानून। यानी वो कानून जो देश के हर वर्ग समुदाय पर लागू होगा, उसका समर्थन और विरोध हो रहा है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का सियासी हथकंडा करार दे रही है और यहीं से शुरू हो गई समर्थन और विरोध की लड़ाई। मायावती ने किया समर्थन, केजरीवाल ने किया समर्थन, उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन, ओपी राजभर ने किया समर्थन। समर्थन करने वाले ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नाम वो भी है जो ना बीजेपी के साथ है और ना ही विपक्षी एकजुटता के साथ, यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जिन्होंने एक देश एक कानून का समर्थन तो किया, लेकिन शर्तें भी लागू कर दी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। मायावती के समर्थन को उस लिहाज से भी देखा जा रहा है जिसके विरोध में खास धर्म के नेता हैं और माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज मायावती के इस फैसले से नाराज हो सकते हैं और यही वजह है कि मायावती ने समर्थन के साथ शर्तें भी लागू कर दी। तो ओपी राजभर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। देखिए, जब एक देश एक संविधान है तो संविधान में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। जैसे एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है और उधर एक धर्म में 18 साल, संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र में ही बच्ची की शादी होगी। तो महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? समर्थन और विरोध की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस समर्थित एकजुटता पर लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष ने राम मंदिर और धारा 370 हटाए जाने का भी विरोध किया था, फिर भी बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम रही। फिर यूसीसी के समर्थन में तो 75% लोग हैं। लेकिन धारा 370 हटी कि नहीं हटी? हट गई। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया था, राम भक्तों पर गोली चलाई थी, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। वही सारे दल आज यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों ये वैचारिक मुद्दे हैं, चाहे वहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, चाहे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का हो, और चाहे सामान्य नागरिक संहिता लाने का हो। हम सारे विषय लेकर के जब जनता के बीच में जाते हैं तो अगर 100 में से 75% से अधिक जनता हमारे किसी भी फैसले के साथ खड़ी है तो 25% जो विरोध में है, हम ये लोकतंत्र का सौंदर्य मानते हैं। यूसीसी देश की जरूरत है, हर वर्ग हर समुदाय की जरूरत है। फिर सवाल ये कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या भारत का हर नागरिक समान हो, सबके लिए एक कानून हो,
क्या कुछ नेताओं को इससे किसी तरह की सियासी अड़चन की आशंका है? ऐसे में तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रही राजनीति आखिर किसके लिए परेशानी का सबब है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मंदिर के पास जर्जर मकान गिरा है। मलबे में दबे 2 लोग, दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौके पर क्षेत्रीय लोग और पुलिस बल मौजूद है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के पास जर्जर मकान गिरा है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मलबे में 2 लोग दबे हुए हैं। ओम बाबू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम बाबू, फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से रेस्क्यू का काम वहां पर किया जा रहा है? जी, मैं आपको बताऊं कि यह बहुत ही पुराना मोहल्ला है, यहाँ कहा जाता है, यहाँ तमाम जर्जर बिल्डिंगें हैं, बहुत पुराने भवन है। उन्हीं में आज किया है। मलबे में 2 लोग दबे जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड और तमाम विभागों के कर्मचारी जुटे हुए हैं और रेस्क्यू कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ दोनों जो लोग बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस मोहल्ले में करीब 2 दर्जन से अधिक और दर्जन बिल्डिंगे हैं जिनको लगातार नगर निगम नोटिफाई दे चुका है, लेकिन किराएदारी और मकान मालिक नहीं हो रहे, जिस कारण जी बिल्कुल ओम बाबू, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर के पास जर्जर मकान वहां पर गिरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर के पास ये जर्जर मकान गिरा है। कानपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मंदिर के पास ये जर्जर मकान गिरा है।